तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन कैलकुलस। तो फॉर द बेसिक ऑफ कैलकुलस हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग स्पीड का ग्राफ ले लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो ये हमारा एक इंसान है और ये रोड है। तो 1 2 3 4। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसने 1 सेकंड में 1 मीटर लिया, दूसरे में दूसरा, और ऐसे ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसका क्या होगा, ये सीधा बनेगा। अब अगर आप लोग मान लें कि अपने को ये नहीं पता कि ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस स्पीड से जा रहा है। एक तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर ये स्ट्रेट लाइन है और कर्व्स के केसेस में हमें पता नहीं लगेगा कि फॉर्मूला कहाँ पे कैसा लगाया जाए। जैसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उस पर वो पूछ लेंगे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। तो उसके लिए हम लोग पहले इससे चालू करते हैं। हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं दिस, और एक पॉइंट ले लेते हैं दिस। अब अपने को इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। क्योंकि ये लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप क्या होगा उसके लिए ये हमारा x1, ये हमारा x2, हमारा y1, ये हमारा y2। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन y ऑन चेंज इन x। अब इन दोनों के बीच का चेंज कैसे निकालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या फिर dy अपॉन dx। अब ये जो यहाँ पे y है, ये y होता है हमारा फंक्शन x का। y कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग लेक्चर में आगे बात करते हैं। अब अपने को पता है कि कैसे निकालना है। तो मान लो इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे एक और टाइम का बना देते हैं। तो x1 is on 3 meters, x2 is on 6 meters, y1 is on 3 seconds and y2 is on 6 seconds। तो हम लोग हमारा फॉर्मूला यहाँ पे इनपुट करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया हमारा 6 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, और इनकी यूनिट है मीटर अपॉन सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम लोगों ने इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप आया 1 मीटर पर सेकेंड है पूरे ग्राफ के लिए। पर अब हम लोग देखते हैं कर्व्ड ग्राफ। ये तो स्ट्रेट लाइन थी, अब मान लो कि एक इंसान गाड़ी से जा रहा है, ठीक है, और वो पहले सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस लेता है, दूसरे सेकंड में वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तीसरे सेकंड में 9 मीटर। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारा ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो अब अपने को निकालना है इसका रेट ऑफ चेंज। चलो हम मान लेते हैं 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में, नहीं 3 सेकंड पर अपने को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे?
पर हमको ये पता है कि यहाँ पे x और y का रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि f का फंक्शन भी है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है आपका फंक्शन। अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मिलते हैं जिसे हम कहते हैं रूल्स। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग सबसे पहला रूल पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल, जो कि होता है डी बाई डी एक्स टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। अब ये क्या है, इसको हम लोग इसमें कैसे लगाएं? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, करेक्ट। डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब n की वैल्यू क्या है, 2 हमारा वेरिएबल x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 विच इज 2x। यानी इस पॉइंट 3 पे हमारा जो वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी, v इंस्टेंट हमारा इस पॉइंट पे होगा 2x। x की वैल्यू फॉर 3 जो कि हमसे पूछी गई है वो हो जाएगा 6 मीटर्स। तो ये है पावर रूल। अब आपकी स्क्रीन पे काफ़ी सारे रूल्स आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये सारे के सारे रूल्स हो गए हमारे कैलकुलस के, ये सब आप याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे जो कि मैंने आपको दिए थे अभी। तो उसके बिना हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप वो सब याद करके ये वाला नया फार्मूला सीखते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे लॉग फंक्शन, इसकी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉग को ऐसे डिनोट किया जाता है, लॉग ए बी, नहीं, लॉग बी ए इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे होता है बेस, बी होता है बेस। तो फॉर एग्जांपल लॉग बेस 2 16, मतलब इसका मतलब है कि x की क्या पावर डाली जाए कि आंसर 16 आ जाए। 2 पे कौन सी पावर x डाली जाए कि आंसर 16 आ जाए, तो आंसर रहेगा 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू रहेगी 4। तो अब इसका एक दूसरा वेरिएंट भी होता है लॉग का, जिसको हम कहते हैं ln, यानी नेचुरल लॉग। अब लॉग से नेचुरल लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब लॉग का बेस e हो तो वो हो जाता है नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग की भी 2 प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूँ, उसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर आई वुड रिकमेंड आप याद कर लो। बस अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है जब हम लोग नेचुरल लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ln x इट इज इक्वल टू 1/x। ये हमारा आखिरी फॉर्मूला है आज का,
इसको याद कर लें, फिर हम लोग थोड़े बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग पावर रूल के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो मेन है थोड़ा, उसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। मैं डी वाई बाई डी एक्स सबके सामने लिखूंगा, आपको अज्यूम करना है कि इसके सामने लिखा हुआ है और आपको ये सारे डिफरेंशिएट करने हैं। आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके बाद हम लोग इनके आंसर निकालते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। टू पावर 3, यहाँ से सामने 3 है, तो हम लोग इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना, जब हम लोग डी बाई डी एक्स में 3x यू लिखते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट 3 है वो उठ के बाहर आ जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² टाइम्स 3 यानी 9x²। ठीक है, सिमिलरली इसका 3x², इसका 2 टाइम्स 2x यानी इसका 4x, इसका 7 टाइम्स 6x टू द पावर 5 यानी 42x टू द पावर 5, इसका 4 इंटू 3x² यानी 12x², इसका 8 क्योंकि x टू द पावर 12 dx x to the power 0 equals to 1, therefore answer will be 8. And if we differentiate this is 9 into 17 x to the power 16 equals to 133 x to the power 16. This is 2 into 2 x equals to 4. Sorry, this was a repeat question. Okay, no problem. For today it is enough, guys. We will meet you in the next video. This is a little short, but yes, you can handle it. Next time we will be practicing some more problems and learning integration in the graphical explanation of integration.